जब तौहीन मजहब हुआ तब आप खामोश क्यों थे? आप किधर थे उस टाइम? अब आपने बोलना शुरू किया लेकिन तब आप खामोश थे, इसकी क्या रीजन थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे जाके कहते सुकून नहीं हो भाई, बगैर तुझे सुकून कहाँ मिल रहा है? क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी तौहीन की है, ये तो हर मजहब की कर रहा है। इसका मजहब क्या है? पैसा कमा रहा है, सुकून ही सुकून है, बाहर बैठा हुआ है, और कौन सा सुकून चाहिए? मेरी बहन, ये सुकून अल्लाह दुश्मन को भी ना दे, हमारे दुश्मनों को भी अल्लाह ऐसा सुकून ना दे। जो इसके अल्फाज है यजीद तेरी जद पे, वो छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हुए जा रहे हैं। बताओ, लोगों ने बात बनाई है कि अहले तशी सुन्नी शिया की लड़ाई, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बाद में एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते और सुलह हो जाती है। आपके साथ तो ये मामला नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। रजब भट्ट जो कि आए रोज़ कंट्रोवर्सीज का शिकार रहता है, कभी एक केस, एक से दूसरा केस, दूसरे से तीसरा, और फिर मुल्क से फ़रार हो जाना। इसी के हवाले से हम हाजिर हुए हैं एडवोकेट अदनान के पास। इनसे हम लीगल तरीके से पूछेंगे कि जो वो फ़रार हुआ है वो क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शहजादा अदनान साहब, जिन्होंने पिटीशन दायर की है रजब भट्ट के ख़िलाफ़, जिसके बाद वो फ़रार हो गया। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि आपने रजब भट्ट के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या किसी के कहने पर की है? अच्छा, ये जो बात है ना, ये दो सवाल जो क्वेश्चन आपने किया, ठीक है आपने किया, लेकिन आप भी इस पे देखें कि उसने जो गुस्ताखी की है उसके पीछे कौन हो सकता है। उसके पीछे हमारे पास ताकतें हैं जिनके कहने पे हमने किए। मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, ठीक है ना, पता लगे दुनिया को भी कि हम किसके कहने पे चले। क्या ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से आप कह रहे हैं? मैं हर लिहाज से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पीछे कौन है। अल्लाह की ताकत है। अल्लाह और उसके रसूल ने बताया, कुरान पाक ने बताया है, अल्लाह ने बताया, कुरान पाक के ज़रिए बताया, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह का गुस्ताख, अल्लाह का जो कुफर करते हैं अल्लाह के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं, सहाबा कराम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं, ये हमारे कानून का, इस्लाम का कानून है ना, इस्लाम में है हमारे। और ये अल्लाह ने कहा है कि जो उनका नबियों का गुस्ताख है, सहाबा कराम का गुस्ताख है, उसके बारे में क्या है, ठीक है ना। ये तो हर बंदे को पढ़ के कुरान पाक जिसे जो इस्लामी घराने से हैं, जो पढ़ते हैं, उनको देखें अल्लाह पाक साफ कह रहे हैं कि नबी के गुस्ताख के साथ क्या करना है, सहाबा के गुस्ताख के साथ क्या करना है, अहले बैत के गुस्ताख के साथ क्या करना है। देखिए हमारे पीछे तो यही फंडिंग कर रहे हैं। हमें तो अल्लाह की ज़ात देती है, हम उसके दिए में फ़ंड, अल्लाह पाक जो हमें फ़ंड दे रहा है, जो हमें हमारे नसीब पे रिज़्क मिलता है उस पर से हम लगा रहे हैं, वो फंडिंग हमारे पास है। सर रजब भट्ट ने तो पहले तौहीन मजहब ही किया, अब तौहीन सहाबा इकराम किया है। जब तौहीन मजहब हुआ तब आप खामोश क्यों थे? आप किधर थे उस टाइम? अब आपने बोलना शुरू किया लेकिन तब आप खामोश थे, इसकी क्या रीज़न थी? देखिए, तौहीन मज़हब और तौहीन सहाबा एक ही चीज़ है, ठीक है, हमारे मज़हब में ही है ना। इसने तो जो 295C का इसके ऊपर पर्चा हुआ था, मैं उसकी बात कर, मैं वही बताने लगूँ कि इसने तो तौहीन, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी तौहीन की है, ये तो हर मज़हब की कर रहा है। इसका मज़हब क्या है, ठीक है, इसका मज़हब क्या है ये किसी को नहीं पता। इसका तो ये नहीं पता रजब भट्ट है, भट्टी है, क्या है इसका ये नहीं पता, तो ये दीन को क्या समझेगा, मुझे बताएं ना आप। और किस दीन की बात करनी है, किस दीन के हवाले से चल रहा है। आप देखें 295 के बाद उसने नमाज की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाके कहते सुकून नहीं हो भाई, बगैर तुझे सुकून कहाँ मिल रहा है? इसको सुकून मिलेगा कहाँ, मुझे बताएं। इसको दुनिया में भी सुकून नहीं है, देखिए ना, घर से बेघर होया हुआ है। आखिरत में इसको सुकून नहीं है, इसको सुकून है ही नहीं। पैसा कमा रहा है, सुकून ही सुकून है, बाहर बैठा हुआ है, और कौन सा सुकून चाहिए? मेरी बहन, ये सुकून अल्लाह दुश्मन को भी ना दे, हमारे दुश्मनों को भी अल्लाह ऐसा सुकून ना दे। हम नहीं मांगते ऐसा सुकून कि जलील हो रहा है, जहाँ जा रहा है उसको गालियाँ पड़ रही हैं। आप मेरी बहन है, मैं आपके सामने वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता। कोई और बैठा होता मैं उसको बताता कि इसका किस तरफ से इसको बुलाया जाए, ठीक है ना। ये तो इज़्ज़त के काबिल ही नहीं है, इसको तो इज़्ज़त है ही नहीं ना। बताएं कौन इसकी इज़्ज़त करता है? बताएं, गैर मज़हब भी नहीं करता। ये मैं आपको बताऊं, जो यूथ है ना और जो बच्चे हैं वो उसको देखते हैं और उनसे पूछें कि आपने क्या बनना है, तो कहते हैं रजब भट्ट व्लॉगर, पैसा आ रहा है, ये सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखें, बच्चों का तो नस्ल तबाह कर रहा है। ये बच्चों से पूछो, वो सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं क्या जी? जो इसके अल्फाज हैं यजीद तेरी जद पे, वो छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हुए जा रहे हैं। बताओ, ये तो नस्ल तबाह कर रहा है। ये कौन इसका आइडियल कौन है? इसका आइडियल वही हो सकता है जिसको दीन का शोर नहीं है या जिसको नहीं पता। वो तो कहता है मेरा आईडी सिद्धू मूसेवाला है, उसको वो आइडियालाइज करता है, उसकी तस्वीर उसने लगाई हुई है घर पे। तो बस बहन, मेरी बात ही आपने ख़त्म कर दी। जो हमारे आइडी, हम जिनके हम फॉलोवर हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे दीन के जो हीरे हैं, हम उनके हैं तभी तो बाहर निकले। वो सिद्धू मूसेवाले का तभी तो गुस्ताखी कर रहा है, फैसला आपने पहले ही कर दिया है। वो कौन से किसी मुसलमान के पीछे लगा हुआ है? आप देखें ना, उसने, वो जिसका फॉलोअर है वो वैसे ही वो करके दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो गुस्ताखियाँ करता है ये मजहबी हमारा इंतशार नहीं है। लोगों ने बात बनाई है कि अहले तशी सुन्नी शिया की लड़ाई, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका क्या है, इसकी दो चीज़ें में हम जो एक्सपोज करने जा रहे हैं। हम ख़त लिखने लगे हैं वज़ीर आज़म को
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को, आर्मी चीफ साहब को, IT मिनिस्टर को, और जो पैमरा को, और जो इस इदारे जो इनको डील करते हैं सबको लिखने लगे हैं कि इसको एक्सपोज करें। ये देखें इसके पीछे कौन है। सबसे पहले मैं बताऊं, जो डिजिटल जो हमारा टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, जो दूसरे पे हमारे इदारे हैं, उनको हम इसलिए ख़त लिखने लगे हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, सोशल मीडिया कहीं पे जाए, सिर्फ गुस्ताखी लिखना आपने, इतने सारे गुस्ताख आ जाएंगे। हमारा इस गुस्ताख के साथ, इस बेगैरत इंसान के साथ कोई लड़ाई नहीं है। पहले इस मज़हब की लड़ाई है सिर्फ हमारी, और इस जैसे जो यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे, फेसबुक पे गुस्ताख लिखना आपने, तो हर किस्म की गुस्ताखी आपको मिलेगी। सहाबा करम की शान में गुस्ताखी, अहले बैत की शान में गुस्ताखी मिलेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मिलेगी, ठीक है ना, अल्लाह का कुफर मिलेगा। तो ये हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? क्या हम जाएं फिर वो देखते हैं वो कोई ऐसा बिल पास करें, जो हमारे वकील साहब मुदस्सिर चौधरी साहब हैं, वो हमारे साथ मिलके हम ये केस तैयार कर रहे हैं और ख़त लिखने लगे हैं, भाई इसको कंट्रोल करो। ये एक हमारा जो हमारे टैक्स कटे जाते हैं, हम ये कोई छोटी बातें नहीं करेंगे भाई। मज़हब पे बना है, ये पाकिस्तान मज़हब पे बना है, हमारे इस्लाम पे बना है। हमारे इदारे इस किस्म के बिल क्यों नहीं पास करते? क्यों नहीं ऑटोमेटिक इसको फ़िल्टर करते? भाई जो गुस्ताख है, अभी तक वीडियो पढ़ी हम देखेंगे। आपने कहा कि पहले भी उसने गुस्ताखी की, आप नहीं लिख ले, हमें पता ही नहीं था, हम शौकीन नहीं है सोशल मीडिया के। हम अपने काम से काम रखते हैं, इतना नहीं हमने कभी देखा। हमें तो जिससे तवस्सुस से हमें वीडियो आई, किसी दोस्त ने देखा, उसने गालियाँ बकी कहता बगैरत ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ केस ਕੀਤੇ ਨੇ, मुदस्सिर साहब ने इन्ने बड़े बड़े केस ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ गुस्ताखों ਨੂੰ लगाम दो। इससे पहले हमने आरफ अलवी पे केस किया हुआ था, ठीक है, अभी हमारा वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ है। हमें जिस टाइम वीडियो नज़र आई, और हम इसके सारे केस करेंगे, पिछले भी। लोगों का कहना है कि कोई सुलह हो गई है या ठंडा पड़ गया, तो हमने अभी देखा है कि वो फेम के लिए और कुछ व्यूज़ के लिए माजरत के साथ ये लोग वीडियोस बनाते हैं कि फ़लानी गुस्ताखी कर दी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और बाद में एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते और सुलह हो जाती है। आपके साथ तो ये मामला नहीं होगा? मैं यही तो कह रहा हूँ, हम तो वो केस भी करें जिन्होंने बैठ के खाने खाए हैं ना, क्योंकि दीन तो सबका है। 295 की जो उसने शान में गुस्ताखी की, या जितनी गुस्ताखी की, वो फ़र्द वाहिद के लिए नहीं थी, XYZ को सबके लिए है। अगर वो बैठा तो हम नहीं बैठेंगे। और हमारा रिकॉर्ड 2012 से है। हमारे वकील साहब ने अब्दुल कदीर खान साहब का केस लड़ा, बड़े बड़े काफ़ी केस लड़े हुए हैं, और हमारा रिकॉर्ड है, विन किए हुए हमने केस। कोई हमारा एक केस नहीं है जो क्या व्यूज़ के लिए है। हम तो शो ही नहीं होना चाहते। ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों के तवज्जुह से बात फैल रही है कि इसने ये गुस्ताखी की है। जो इसके फॉलोअर है, जो मजहबी फॉलोअर है ना, वो तो उसको नहीं पसंद करते, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है ये बिजनेस करता है। इसने जब व्लॉग बनाए वालदा के साथ, सिस्टरों के साथ, इतने फेमस नहीं है लोग, इस चीज़ के शौकीन नहीं है। इसने देखा या इससे करवाया जा रहा है, रा करा रही है, MI करा रही है, कौन करा रहा है हमें नहीं पता, इसके पीछे कौन। लेकिन हम इदारों को लिखने लगे हैं, ऐसे लोगों को चेक करो, इसको और ऐसे लोगों को चेक करो, इनके पीछे कौन है जो हमारे पाकिस्तान में सुकून बर्बाद करना चाहता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे ये इसने मजहबी कार्ड खेल के, इसने व्यूज़, इसके व्यूज़ आप चेक कर ले, जब बोस्ट हुए कब हुए, मजहबी कार्ड खेल के, ठीक है। जिस किसी शान में गुस्ताखी करी, लो जी, लोगों ने ज़्यादा देखा, इसको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं। इसने बिजनेस बनाया हुआ है। लोग क्यों माफ़ कर देते हैं? इदारे क्यों माफ़ करते हैं? मेरा उनसे हमारा सवाल है। ये सवाल निशाना तब तक रहेगा जब तक इसको सज़ा और इन जैसों को सज़ा नहीं मिलेगी, और हम लाएंगे इसको पाकिस्तान। ये बताइएगा कि इन्होंने पिटीशन दायर की है, अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई आम मैटर नहीं है, बहुत सेंसिटिव मैटर है, ठीक है। हर किसी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये जो आए दिन सोशल मीडिया पे भी अभी बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल गया कि मज़हब के नाम पे वो लोग अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई इशू छेड़ देते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे अदारों की ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अगर अदारे काम नहीं करते तो हम लोग तो फिर बैठे हुए हैं, हमारे पास जो भी साइल आएगा हमने उसका ग्रीवियंस दूर करना। और ये जो मैटर है, ख़ास तौर पर रजब भट्टा या भट्टिया जो भी है, ये इसका जो मैटर है, ये सिर्फ फ़र्द वाहद का मैटर नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमान का मैटर है। हम सब मुसलमान एज ए मुस्लिम, हम सबको इसके ख़िलाफ़ नोटिस लेना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, और कानून के मुताबिक इसको हम इंशाल्लाह ज़रूर पनिश दिलवाएंगे। ये जो मैटर अब हम लेके चले हैं, हमने इसको इस तरीके से नहीं छोड़ना। तो आगे भी फर्दर इंशाल्लाह इसकी इंक्वायरी चल रही है अभी, और मुझे पता चला कि वो मुल्क छोड़ के भाग गया है। लेकिन वो मुल्क छोड़ के भाग गया है, आप उसको वापस बुला सकते हैं? देखिए, हमने तो कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई करनी है, और अदारों के पास पूरा इख्तियार है कि
चाहे अगर कोई भी मुजरिम हो दुनिया में कहीं पे भी बैठा है तो अदारों के पास पूरा इख्तियार है कि वो कहीं भी इंटरपोल के ज़रिए इसको अरेस्ट करवा के तो वो अपने मुल्क में लाया जा सकता है। ये कोई इसमें कोई नामुमकिन होने वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह वो जहाँ पे भी जाएगा कानून उसका पीछा करेगा और उसको वापस यहीं पे ही लेके आना है, चाहे जिस हाल में भी वो लेके आए। सर अब आप लोगों ने पिटीशन तो दायर कर दी, अब उसको सज़ा भी हो जाती है, लेकिन इसकी सज़ा है क्या क्या इसके ऊपर दफात लगी? देखें, ये जो मज़हब का कानून है ना बहुत सेंसिटिव है। मैंने आपको पहले भी बताया इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। तौहीन मज़हब है, तौहीन जो सहाबा कराम के बारे में, कोई अंबिया कराम के बारे में जो भी तौहीन करते हैं उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। जैसे 295 है, 295C है, 295A-B-C मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। इसको जहाँ तक लगता है 295 और A और 298A लगता है, जिसमें उम्र कैद भी है, 10 साल कैद भी है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। तो अभी तो जब इसके ऊपर FIR लॉन्च की जाएगी उस वक्त देखा जाएगा कि इसके ऊपर कौन सी शिक के तहत FIR लॉन्च होती है, उसके मुताबिक इसको पनिशमेंट दी जाएगी। और इंशाल्लाह सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है मटीरियल। हमने पूरे मुतल्लिका अदारों को मटीरियल भी प्रोवाइड कर दिया गया है, वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसके ऊपर ये ऑफेंस साबित हो जाएगा इसको कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिली जाएगी। सर आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि हर बार सज़ा से रिहा हो जाते हैं, हर बार माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है? क्या इसके पीछे हमारे किसी पॉलिटिशियन का भी हाथ है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, ठीक है। हर इंसान की अपनी अपनी नेचर है। जिस प्लेटफार्म पे हम आप खड़े हैं यहाँ पे कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि हम लोग किसी गलत इंसान के साथ हाथ मिला लें या उसके साथ कोई पैचअप कर लें। इस किस्म का यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है। हमने पहले भी अपना खत्म नबूवत प्लेटफार्म से हमारा ताल्लुक़ है। हमने काफ़ी लोगों को पनिशमेंट दिलवाई हुई हैं, उनके ख़िलाफ़ FIRs भी मौजूद हैं ऑन द रिकॉर्ड। तो हम लोग तो इंशाल्लाह इसमें से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने तो हर हाल में इसके सज़ा दिलवानी है इंशाल्लाह। जहाँ तक भी हमारे से होगा हम लेके जाएंगे इसको और इसके अंजाम तक। ऐसी इंशाल्लाह और बड़ी बड़ी बातें एडवोकेट बिलाल साहब भी करते हैं और भी एक दो दीगर लॉयर्स हैं जिन्होंने इस तरह की बातें की कि हम छोड़ेंगे नहीं, बस ख़त्म और ये इसको सज़ा दिलवाएंगे। ये ना हो कि आपकी बातें भी सिर्फ बातें ही और सज़ा के नाम पे आप लोग भी एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो और हमें पता चले जी सारे मामला ख़त्म हो गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बोला कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की अपनी अपनी नेचर है। लेकिन हम लोगों ने इस मामले को छोड़ना नहीं है, चाहे जिस कदर भी, क्योंकि अब तो ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हाईलाइट हो चुका हुआ। अगर हम लोग पीछे हटेंगे तो क्या हमारी पकड़ नहीं होगी? तो हमने इंशाल्लाह अपने आप यहाँ से दोबारा स्टार्ट करें। तो अगर हम लोग पीछे हटेंगे तो हमारी भी पकड़ होगी। मेरी नज़र में हम कोई अपनी फ़हम के लिए नहीं, हम अपने दीन और मज़हब के लिए जंग लड़ रहे हैं। और जो लोग भी हमारे दीन के ऊपर, हमारे अंबिया कराम के ऊपर, सहाबा कराम के ऊपर, मज़हब के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा, कोई भी गलत बात करेगा, हम हमारा दिल, जान, माल सब कुछ उसके ऊपर, हम उसको अच्छी तरह उसके अंजाम तक पहुँचाएँगे। हम लोग इंशाल्लाह पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इसको इसके अंजाम सवाल है कि यूट्यूबर्स और बहुत सारे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, डकी भाई एक्सेट्रा, ये वो, उनके ऊपर इस तरह केसेस नहीं होते, रजब भट्टी क्यों? देखें, ये जो मामला रजब भट्ट का आया ना, ये तो अभी फ़र्स्ट टाइम, हम भी कोई इतना ज़्यादा सोशल मीडिया तो यूज़ नहीं करते हैं। तो जब से हमारी नज़र में ये गुज़रा तो हमें पता चला कि इसके साथ और भी बहुत से लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं। तो हम उसकी लिस्टें तैयार कर रहे हैं और अनकरीब जो लोग भी सोशल मीडिया के ज़रिए मजहबी इंतशार या जो भी तौहीन सालत करने का मुर्तकब हो रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह कानून के मुताबिक कार्रवाई चलाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ रजब भट्टी, हमने मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और जो लोग भी इस काम में मुलव्वस हैं उसके खिलाफ इंशाल्लाह हम आखिर तक जाएंगे इंशाल्लाह। सर कमिंग टू यू, रजब भट्ट का आपने देखा होगा टिकटॉक पे शहजाद भट्टी के साथ काफ़ी मामला रहे तौहीन सहाबा के ऊपर ही, और इन्होंने एक दूसरे को धमकियाँ भी दी, लेकिन वो मामला भी दफ़ा दफ़ा हो गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर बंदे की अपनी नेचर है। अब वो शहजाद भट्टी कौन है,
सुनने में तो आता रहा, कभी मैं शायद 1-2 वीडियो देखी हो। अब इनकी पता नहीं ज़ातियात थी या मजहबी लड़ाई थी, मुझे नहीं पता। उनका हम कमेंट्स इसलिए नहीं पास करेंगे, उनका क्या मैटर था। जो कि उनके कुछ सुने हैं वीडियो क्लिप, वो कहते हैं जी हमारी ज़ाती लड़ाई तो है नहीं, रजब भट्ट के साथ ये बकवास करता है, गुस्ताखी करता है, हम उस पर लेते हैं लड़ाई, जो भी एक्शन लेते हैं। हाँ, अब हम जो निकले हैं ना, देखें काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं, नहीं हटते, कुछ दूसरे प्रेशर आते हैं, कुछ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हम इंशाल्लाह मिसाल बनाएंगे, या हम रहेंगे या मिसाल बनेंगे। देख ले, मिसाल बनानी है, अगर मिसाल ना बनी और एक खाने की टेबल पे बात डन होगी तो मैंने यहाँ आ जाना आपके पास दोबारा। सर ये किएगा क्या आपने? बट आप कह रहे हैं, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मेरे जितने मिलने वाले जानने वाले, मैं अपनी बहन को भी कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, सब मीडिया पे यही कहा है कि ये आप लोगों का फ़र्ज़ होगा। अगर हम पीछे हटते हैं, ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। अब फिर जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी, जैसे हमारे पे इम्तिहान आया, इम्तिहान आप पे भी आया। लेकिन चलें ठीक है, आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा करें, हम भी करें। लेकिन अगर हम पीछे हटते हैं, बिकते हैं, तो आपने हमें उससे ज़्यादा एक्सपोज करना है, उससे ज़्यादा जलालत हमारी करवानी है कि हम जैसों की इबरतनाक सज़ा बने, और ऐसा हर बंदा थू करे कि यार वो देखो वो बकाऊ जा रहे, दींगे बकाऊ। कोई कल को ऐसा ना कर से। देखें वो गुस्सा क्यों फिरते हैं कि गुस्सा की करते, कोई एक्शन नहीं होता। हम जैसे जो पीछे हट जाते हैं पैसे लेके या प्रेशर में आ गए, तो फिर उससे बड़े गुस्सा तो हम हो गए कि दीन को हमने भी यूज़ किया। ठीक है ना? अगर इस पे कोई जान का खतरा भी हुआ, कोई थ्रेट्स आए, तो तब भी आप साबित कदम रहेंगे? ये तो कोई बात ही नहीं है। मर तो अभी भी जाना है, बाहर निकलने लगी तरफ से आ गई तो मौत तो आनी है, इसलिए तो हम निकले। हमें मौत से डर नहीं है। हमें अल्लाह और उसके रसूल का हमने पैगाम सुना हुआ है कि मौत अल्लाह के, इज़्ज़त ज़िल्लत रिज़्क़, मौत हर चीज़ अल्लाह पाक के हाथ में है। किसी बंदे, हाँ मौत अल्लाह की तरफ से आती है, नालत वो लेता है जो ये करने वाला। मेरी लिखी होगी ना गोली से तो मुझे मार दिया जाएगा, नालत वो लेगा, आई अल्लाह की तरफ से थी, वो कुछ नहीं कर सकता। सर कहने सुनने में ये भी आता है कि रजब भट्ट जो है वो तो 8वीं पास भी नहीं है, और ये जो मज़हब का कार्ड यूज़ कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि मैं ये डिक्लेयर कर सकूँ कि मुझे अपने ही मुल्क में मैं सेफ़ नहीं हूँ और मुझे USA और UK में परमानेंट जो है वो रख लिया जाए। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, जो हम ख़त लिखने जा रहे हैं ना, अब जब हम वो चीज़ भेज चुके होंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। हम ये चीज़ तो एक्सपोज कर रहे हैं कि यार जिसने सैलम लेना है वो दीन की गुस्ताखी कर देता है, जिसने पैसा कमाना है वो दीन की गुस्ताखी कर देता है। हम हिस्ट्री में देख लें, जितने गुस्ताख आए हैं बाहर चले गए। भाई यहाँ पे रहो ना, कि अगर तुम इतने हो तो रहो ना, फिर क्यों नहीं रहते? सबका ये प्लानड होते। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारा रोना क्या है? हमारा रोना यही है, हमें इस चीज़ के तो दुख है कि यूट्यूब देखें या कोई सोशल मीडिया देखें, उस पर गुस्ताखी। हम तो यूट्यूब जिसका चैनल है उसको भी नोटिस भेजेंगे इंशाल्लाह ताला, है वाया गवर्नमेंट भेजें, जैसे भेजेंगे हम उसकी रिसर्च करें कि ये जो जिस तरह की गुस्ताखी होती है हमारे चैनल पे क्यों पड़ी हुई है, ये गवर्नमेंट भी देखे और जो बना रहे हैं देखें। हमारा मुसलमान है, उम्मत मुस्लिमा है, हमारा दिल दुखता है हमारे मज़हब के बारे में कोई शान में गुस्ताखी करेगा, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करे, हम नहीं बिछोड़ेंगे। ये साफ पैगाम है और इसका SOPs हम बनवा के रहेंगे, नहीं रुकाएंगे। तो इन्होंने ना बनाया, हमारी जद्दोजहद रहेगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। और ये मिसाल बना के दिखाएंगे। हमारा डायलॉग नहीं है, हमारा गुफ्तगू नहीं है, हमारे अकाउंट, हमारी हर चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकते हैं। हम तो इसको लवर ही नहीं है कि ये कोई व्यूज़ मिले, इस चक्कर में हमारा कोई कंसेंट नहीं है, ना हमें पैसे से है, ना ज़िंदगी से, किसी चीज़ से नहीं है। मजहबी लोग हैं, मज़हब पढ़ा हुआ है, उस पर हम अमल कर रहे हैं इंशाअल्लाह। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। इस बेगैरत की इज़्ज़त है क्या? मुझे ये बताएं कि दीन की, मज़हब में गुस्ताखी करें, दीन में करें, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करें, और आप उसको कहते हैं हीरो है। ये कहाँ का हीरो है? ये जलील इंसान है, ये हीरो का। इसको हीरो कौन कहता है मुझे बताएं ना ज़रा, कौन कहता है इसको हीरो? इसको कौन लोग पसंद करते हैं? मुझे नहीं पता कौन। मैं तो जिससे मिला वो गालियाँ बकते हैं इसको। मैं ऑन एयर क्या बताऊँ आपको? अब यही तो हमें जज्बा मिलता है। अगर हम घर से फाइल करते हो कहते हैं कमाल है, इसको नहीं छोड़ना। हर बंदा, बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी, हर मिलता कहता है वेरी गुड, आपने जो स्टेप लिया, हमें इसकी इसी नस्ल की ज़रूरत है। आपने, और जो हमें जानते हैं उनको पता है पीछे हटने वाले नहीं है। उनको पता है कि यार हमने तो, हमारे से कोई बहस होती है, हम कहते हैं शायद ये पीछे हटने वाले नहीं है। तो इंशाल्लाह इसका पला जिधर लगा है वो पता लग जाएगा। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे सैयद शहज़ादा अदनान साहब और एडवोकेट अदनान, जिनका कहना ये था कि हम साबित कदम रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और इसको सज़ा दिलवा के रहेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट मोमिना अली को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें